नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द पी के क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं एलपीएस संख्या 203/2022 के तहत उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो सरकार की आदेश आया हुआ है 25 मार्च को काउंसलिंग करवाने के लिए, उसके संबंध में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 25 मार्च 2024 के काउंसलिंग में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। दूसरा हम टॉपिक बात करने वाले हैं काउंसलिंग से पहले अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य रूप से होने चाहिए। तीसरा टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं क्या काउंसलिंग 25 मार्च 2024 को हो पाएगी। चौथा टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं अपना डॉक्यूमेंट कब और कहां जमा करें। पांचवा टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं यदि आप 2013-16 में टेट पास हैं और आपका नाम काउंसलिंग लिस्ट में नहीं है, तब आप क्या करेंगे। इन सभी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन होगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक के ऊपर कि काउंसलिंग में कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, ये स्पष्ट लेटर में कहा गया है, जो निदेशक का लेटर है उसमें स्पष्ट जिक्र किया गया है कि एलपीएस संख्या 203/2022 के तहत जितने भी पिटिशनर थे, एलपीएस संख्या कहने का मतलब हुआ कि जो उच्च न्यायालय में केस किया गया था 203/2022 के तहत, केस नंबर है आपका, इस केस नंबर के तहत जितने भी पिटिशनर थे, जितने भी लड़ने वाले थे, जितने भी पिटिशनर थे, उनका ही सिर्फ इसमें काउंसलिंग किया जाएगा और बाकी लोगों का इसमें काउंसलिंग, यदि आप पिटिशनर नहीं हैं तो आपका 25 मार्च के काउंसलिंग में आप भाग नहीं ले सकते हैं। ये स्पष्ट निर्देश है, स्पष्ट आदेश है। साथ ही साथ इससे जो जुड़े हुए केस जितने भी होंगे वो सभी का काउंसलिंग लिया जाएगा। सपोज मान लेते हैं कि एलपीएस संख्या 203/2022 से संबंधित और भी यदि केस होंगे तो उनको भी इस केस में, इस काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा, अन्यथा शामिल नहीं किए जाएंगे। यह स्पष्ट हो गया। हम अगला बात करेंगे काउंसलिंग से पहले कौन कौन से अनिवार्य डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आपको ये क्लियर कर दें कि 2015 के बाद यदि आप कोई सर्टिफिकेट कलेक्ट किए हैं, नया सर्टिफिकेट कलेक्ट किए हैं, तो वो आपसे मांगा नहीं जाएगा। 2015 के पहले आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो सब जरूरी है, क्योंकि ये वैकेंसी 2015 का वैकेंसी है। इसमें स्पष्ट निर्देश है कि जो आपका पिछला जो फॉर्म भरा चुका है उसी फॉर्म के आधार पर, उसी फॉर्म की स्क्रूटिनी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और आपका काउंसलिंग होगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखेंगे आप। सबसे पहले मैट्रिक के अंक पत्र और मूल पत्र को रखेंगे। मैट्रिक के अंक पत्र और मैट्रिक के मूल पत्र रखेंगे। दूसरा डॉक्यूमेंट जो है इंटर के अंक पत्र और मूल पत्र की रखेंगे। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है, यदि आपके पास टीचर ट्रेनिंग है, बीएड है, डीपी ये है, उसका अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र होना जरूरी है। चौथा जो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, टेट पास का मूल प्रति होना चाहिए। टेट पास की ओरिजिनल कॉपी आपके पास होना चाहिए। अगला डॉक्यूमेंट की मैं बात करूं तो आपके पास एलपीएस संख्या 203/2022 के तहत जितने भी पिटिशनर हैं उस पिटिशनर के लिस्ट में आपका नाम का सूची, आपके नाम का सूची अनिवार्य रूप से आपके पास होना चाहिए। अगला डॉक्यूमेंट की मैं बात करूं तो स्थानीय प्रमाण पत्र होने चाहिए। यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी हैं तो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगला डॉक्यूमेंट की मैं बात करूं तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, जो सीएस ऑफिस से मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है। यदि आप नहीं बनवाए हैं तो अनिवार्य रूप से बनवा लीजिएगा। और एक गेजेटेड ऑफिसर का एफिडेविट चाहिए। इतना सारा चीज कलेक्ट करने के बाद सभी डॉक्यूमेंट के दो प्रति में जेरोक्स करा के, सेल्फ अटेस्टेड कराकर आप दो कॉपी बना लेंगे। एक मूल प्रति आप रखेंगे, साथ में 2 प्रति आपका जेरोक्स कॉपी रहना अनिवार्य है। तीसरा टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या 25 मार्च 2024 को काउंसलिंग हो पाएगा। तो देखिए, बहुत सारे एक्सपर्ट से हमने बात किया, बहुत सारे लोगों से मिले इस काउंसलिंग के संबंध में। बहुत लोगों का कहना यह है कि देखिए, अभी लोकसभा की आचार संहिता लग गया है, लोकसभा इलेक्शन का आचार संहिता लग गया है। इसमें बहुत सारे कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में व्यस्त हो गए हैं, चुनाव ड्यूटी में इधर उधर लग गए हैं। इस आचार संहिता में कोई नया काम
नहीं किया जाएगा। तो संभवतः हो सकता है कि काउंसलिंग का डेट बढ़ेगा। यदि आपके पास अनिवार्य डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट को कलेक्ट कर ले, संग्रह कर ले। चौथा टॉपिक पर हम बात करना चाहेंगे कि आप अपना डॉक्यूमेंट कहां और कब जमा करें। तो देखिए, आप जिस जिला में आपका सूची में नाम है, जिस जिला में आप फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं, वहां आप अनिवार्य रूप से डीएससी ऑफिस के स्टाफ से जाके आप अनिवार्य रूप से संपर्क रखें। ये जानकारी रखें कि कब डॉक्यूमेंट जमा करना है। यदि 25 तारीख की काउंसलिंग होगा तो आपको तो अनिवार्य रूप से डॉक्यूमेंट पहले ही जमा करना होगा। पांचवा टॉपिक पर हम बात करें कि यदि आप 2013 और 2016 में टेट पास हैं, आप पिटिशनर नहीं बन पाए थे, आपका इस केस में नाम नहीं था, आपका इस केस के पिटिशनर में नाम शामिल नहीं था, आप काउंसलिंग में नहीं हैं, आप काउंसलिंग से बाहर हैं, तब आप क्या करें। तो देखिए, 2013 के शिक्षक प्रक्रिया के काउंसलिंग में जितने लोग शामिल थे, किसी कारणवश वे काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाए, उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई और वे काउंसलिंग से बाहर हो गए। उन्होंने न्यायालय के शरण में गया और उनको न्याय मिला। तो इसी तरह से यदि आप टेट पास हैं तो आप भी लोकतांत्रिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अपनी बातों को न्यायालय में जाकर रख सकते हैं। आप अपने बातों को न्यायालय में जाकर रख सकते हैं, आप भी पिटिशनर बन सकते हैं, आप भी केस कर सकते हैं। तो जितने भी लोग हैं पिटिशनर नहीं बन पाए हैं, वे एकजुट हो जाइए और एकजुट होकर एक मंच पर आकर आप आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।